साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज वर्चुअल रूप में जो सभी आनंद ले रहे हैं इस समागम का, और सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है। तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है, और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज पर ही होता है जो या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पर विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे, और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जिए जाती है। जिस तरह एक हम उदाहरण भी देखें अगर, तो हम ये सुनते भी हैं अगर कि दो तरह के खाने होते हैं पदार्थ भोजन के। एक को जंक फूड की कैटेगरी बोलते हैं और एक को हेल्थ फूड की, कि ये जो हेल्थ फूड है इसने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, बहुत ही ये पौष्टिक आहार है। और दूसरी तरफ जहाँ जंक फूड की बात होती है कि उसमें पोषण नहीं होता, वो सेहत को खराब करता है, उसमें जो गुण होते हैं वो इतने नहीं होते। तो किस तरह फिर हमारे को जब ये पता लग जाता है, एक बार वो खाकर खानों में जो अपने शरीर में फर्क हम देखते हैं, तो किस तरह ये विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये हेल्थ फूड अच्छा है। फिर किस तरह हम बार बार वो इच्छा रखते हैं कि प्रतिदिन इस तरह से शरीर में वो पौष्टिक आहार ही जाए ताकि ताकत बनी रहे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। और फिर वही हम अपनी डाइट प्लान को भी उस तरह फॉलो करते हैं। तो ये विश्वास जब आ गया कि इस प्रकार का भोजन अच्छा है, फिर उस भोजन की भक्ति हो गई। उसको बार बार हम हर समय कोशिश यही कि उसके साथ हम जुड़े रहें उस भोजन के, और फिर ये जो बेनिफिट दिखता है शरीर पे, वो एक भक्ति करते हुए वो एक चाहे ग्रहण कर रहे हैं उस तरह का ही खाना, फिर ये कैसे आनंद की अवस्था वो हमें दिख रहा है रिजल्ट अपने शरीर पे। तो उस तरह ही देखें अगर हम, तो ये विश्वास है, और विश्वास के साथ भक्ति के साथ ही आनंद की अवस्था इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करके कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नजरिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास, मतलब जहर, विष। तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास। तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है। क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और खत्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है।
और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक